हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है साहू एजुकेशन के एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 9th के जो है इम्पोर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल लेंगे, ये 5 प्रश्नों को जो है आप ज़रूर करके जाइए और देख के जाइए। कैसे हम इसमें जो है बेसिक टू हाई लेवल देखने वाले हैं। इस प्रश्न को आप लोग जो है किए होंगे और बहुत से बच्चे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, वो उसको नहीं मालूम होगा, पर हम आप लोगों को ऐसे बताएंगे कि आप कभी भी ऐसे सवाल को देखिएगा तो आप जो है ज़रूर इस प्रश्न को आप बोलोगे कि बना के हम दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो हमने प्रश्न को जो है एक साइड लिखा है, आंसर को मैं एक साइड बताऊंगा। ठीक, बस यहाँ पे मैं प्रश्न को जो है नंबर वाइज डिनोट कर दूंगा। ठीक, उस देखिए यहाँ पे हम पहले नंबर प्रश्न को जो है पढ़ लेते हैं पहले। तो 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या को हमें बताने के लिए बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पे पहले तो प्रश्न लिख रहे थे, प्रश्न संख्या 1 की हम बात कर रहे हैं। तो हम एक प्रश्न संख्या 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या को कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे हम हल जो करने वाले ऐसे ही हल करने वाले हैं। आपको प्रश्न जो है एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसे ही लिख के जो है क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है। ठीक, आपको भी ऐसे ही, जैसे प्रश्न 1 है तो प्रश्न 1 ऐसे लिख के सिलेक्ट करके आपको लिखना है। यहाँ पे 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या n बराबर मान लेना है आपको। जितने भी तीन संख्या बोला है तो 3 परिमेय संख्या बोला है तो यहाँ पे हम मान लेंगे 3, n बराबर में 3 मान लेना है आपको। ठीक, आपको अब कैसे क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 और ऊपर से ऊपर नीचे जो है 1 प्लस करके, यानी कि x बराबर हमको मान लेना 3 प्लस में 1, यानी कि 1 एक्स्ट्रा मान के हम चलने वाले। ठीक, क्योंकि हमको उसके बीच में चाहिए। तो देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4, यानी कि जब भी 3 परिमेय संख्या बोला है तो हम 3 में 1 जोड़ के जो है, जैसे कि 6 परिमेय संख्या हमको बोला जाता तो हम 6 प्लस 1 7 से गुना करते, यानी कि हमको 3 परिमेय संख्या बोला जा रहा है तो हम 3 को जो है 4 से ऊपर नीचे जो है भाग करेंगे, गुना और भाग दोनों करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 से ऊपर गुना और 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर तो आप जो है हम 4 से देखिए गुना किए और 4 से जो है भाग भी कर दिए। ठीक, और यहाँ पे 3 को कर लिए हम, अब 4 को देखिए, 4 को भी हम 4 से गुना किया, 4 से जो है हम भाग दे दिए। ठीक, अब आप लोग हमें बताइए कि 4 को 3 से गुना किए तो कितना ऊपर में आया, 12/4। 4 को 4 से गुना किए तो कितना हो गया, 16/4। अब हमें जो है 3 ही बतानी थी। अब इन दोनों के बीच में हम क्या लिख सकते, तो आप देखिए 3 परिमेय संख्या बोला था, 3 परिमेय संख्या तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए 12 के बाद कितना होता है, 12/4, 13/4, 15/4, इसके बाद 14/4, 15/4 और 16/4। आप बोलोगे सर इसमें 3 और 4 के बीच में हमें चाहिए था। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए 12 को जो है हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे कट के क्या आ गया, 3, और ये तो कटेगा नहीं, तो इसे 3/4, 14/4, 15/4 और 4 को 16 को जो है 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो ये जो है हमारे जो है 3 जो है ये बीच की जो है क्या हो गया, परिमेय संख्या, जो ये हो गया हमारा उत्तर जो है आंसर हो गया। तो ये प्रश्न संख्या पहला का आंसर था। हम जो है ऐसे ही जो है प्रश्न संख्या 2 को जो है हम देखते हैं। 2 को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0.6 रेकरिंग जो है उसको P/Q के रूप में व्यक्त करे, और P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जी उसके नीचे जो है 0 नहीं है। तो हम इस ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि x बराबर मान लेंगे 0 पॉइंट, यहाँ देखिए कितने के ऊपर
डैश लगा है, मतलब कि रेकरिंग लगा है, यानी कि 6 के ऊपर है तो 6 जो है बार बार रिपीट करेगा, 6 6 6 6। इसी प्रकार से इसको जो है हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, ये मानने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। हमने 10 से क्यों गुना किया, क्योंकि ऊपर में एक ही के ऊपर में जो है ये माथा था, मतलब कि ये रेकरिंग था, आप लोग जैसे समझिए। तो दोनों तरफ गुना करेंगे तो बराबर के इस साइड भी हम 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब बराबर के इस साइड अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 1 पॉइंट पीछे आ जाएगा, यानी कि 6.666 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, और ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब देखिए घटाना बेहद ही आसान है। देखिए पहले तो समीकरण हम 2 लिखे तो 2 को लिख दीजिए, 10x बराबर 6.666, ये समीकरण 2 है हमारा। और समीकरण 1 हमारा क्या था, x इक्वल टू 0 पॉइंट ये ध्यान से लिखेगा 666, ये समीकरण 1 है। और घटाइए, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। ठीक, और देखिए 10 में से 10 गो x में से एगो x चला गया तो हमारा कितना बच गया, तो आप कहिएगा 9x सर। और देखिए ये 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, दशमलव का दशमलव, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बच गया। दशमलव के बाद 0 है तो उसको हम काउंट नहीं करते, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6/9। और इसको हम 3 से काट भी सकते हैं, 3 दूनी का 6, 3 तिया के 9, तो x बराबर जो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो है हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या है, बेहद ही आसान है, लल्लू पंजू वाला सवाल है। ये जोड़ने के लिए कह रहा है। आपको अगर रूट वाला जो है क्वेश्चन आपको आता होगा, और मैंने जो है यूट्यूब पे भी कभी कराया होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। रूट वाला बेहद ही आसान होता है, आपको हम इस वीडियो में भी आप सीख पाओगे। देखिए √2 प्लस 5√3, इसको जोड़ना है इस वाले से, तो प्लस ब्रैकेट में रखना है इसको, √2 माइनस 3√2, इसको जो है हमें जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2√2 प्लस 5√3 प्लस को गुना करेंगे √2 से तो √2 ही हो जाएगा, प्लस माइनस -3√2, सॉरी प्लस को गुना करेंगे तो प्लस ही नहीं होगा, 3√2। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते। फिर देखिए आपको हम थोड़ा सा बेसिक बता दें कि √2 और इसको √2 से जोड़ेंगे तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2 गो √2 हैगा, इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं। 3√2 को हम 1√2 में और जोड़ देते, 3 गो √2 तो यहाँ था, एगो √2 यहाँ आ गया, तो हम इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, 4 गो √2। ठीक, ऐसे हम √2 और प्लस 3√3 इसको हम जोड़े तो क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा सर ये √2 है, ये √3 है, ये दोनों हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसको हम नहीं जोड़ सकते, यानी कि यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। आपको ये ऐसे तो जोड़ने वाला ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो गया, आपको हम ये प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए 2 गो √2 यहाँ था, एगो √2 इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो एगो √2 यहाँ था, तो इन दोनों को हम जोड़े तो क्या हो गया, 3 गो √2 प्लस 5√3 माइनस 3√2। ये देखिए ये प्लस का 3√2 है, ये माइनस का 3√2 है, ये से ये जो है कट गया, मतलब कि ये समाप्त हो गया, यानी कि 5√3 जो है हमारा जो है क्वेश्चन का वो उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 हमारा और भी आसान है, ये एक लाइन का प्रश्न है, हरों का परिमेय करने के लिए, यानी कि 1/√7 को हम परिमेयकरण जब भी करते हैं तो ऊपर नीचे में जो रहता है ना उसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यानी कि नीचे में क्या है √7 है, तो √7 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, √7 से नीचे भी कर दीजिए। तो √7 को 1 से गुना करेंगे तो √7, और √7 से गुना करेंगे तो रूट हट जाता है, यानी कि हमारा जो उत्तर हो जाएगा यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5,
5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 7 के पावर 1/2 गुने 8 के पावर 1/2 गुना करने के लिए कहा जा रहा है सरल करें। यानी कि मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, जैसे मैं तो यहाँ पे प्रश्न ही लिख देता हूँ 1/2 गुने 8 के पावर 1/2। यानी कि मैं बता दूं कि किसी भी पावर यानी 1/2 हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर ए लिख सकते हैं। यानी कि 1 के पावर 1/2 होगा तो रूट्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में ए। यानी कि 7 के पावर 1/2 है सर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √7। तो आप मैं बोलूँगा सही, एकदम सही बोले आप कि रूट में 7 लिख सकते। जैसे सर 8 के पावर 1/2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते क्या सर, √8। तो अब मैं बोलूँगा एकदम सही बात, क्योंकि रूट में एक जब भी कोई संख्या के 1/2 पावर में हो तो रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए √7 को √8 से गुना करेंगे तो आप बोलोगे √56 हो जाएगा। मैं भी बोलूँगा एकदम सही बोले आप, √56 हो जाएगा। क्या मैं बोलूँगा सर क्या कि आप ये 56 को बाहर, 56 में से और कुछ बाहर निकलने वाला है तो आप कहोगे फैक्टर है, गुणनखंड करेंगे सर। 56 को जो है हम 2 से करेंगे 28, 2 से 14, 2 से 7, अब तो नहीं कटने वाला है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। जो इसका जोड़ा लग जाता है ना सर, वो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो 2 1 निकल गया, नीचे में फंस कौन गया, अंदर में रह कौन गया, तो 2 गुने 7 यानी 7 दूनी 14 जो है ये हमारा ये उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही टॉप 5 का क्वेश्चन को जो है मैं और भी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।